जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, सारे मंत्रों की शक्तियां अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपना अपना प्रयोग कर रहे हैं और उन प्रयोगों के द्वारा जिसको जैसी सिद्धि मिल रही है वो वैसा ही ज्ञान आपको दे रहा है। मित्रों, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही मंत्र में शक्ति हो। जैसे कोई हथियार है, चाकू है, ब्लेड है, भाला है, तलवार है, सबका अलग अलग कार्य है, सब काटने के काम आती हैं, परंतु कार्य और चलाने का उपयोग करने का तरीका अलग अलग है। उसी प्रकार जो हमारे सिद्धों ने और बुजुर्गों ने और महात्माओं ने जिन मंत्रों का निर्माण किया है वो जन कल्याण के लिए किया है, और उस जन कल्याण में जो व्यक्ति जिस मंत्र को जिस तरीके से जाप कर रहा है वह उनके बताए अनुसार उसका लाभ ले रहा है और लोगों का कल्याण कर रहा है। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो लोगों का कल्याण न करके अनिष्ट करते हैं, परंतु उन अनिष्ट करने वाले व्यक्तियों का अनिष्ट स्वयं होता है। जब तक वो जीवन यापन करते हैं तब तक ठीक है, परंतु जब जिनका अंत समय आता है तो उन्हें उन सारे कर्मों का भुगतान यहीं करके जाना पड़ता है। मंत्र तो अपना कार्य करेगा। जैसे यदि आपने बंदूक रखी है और आपने किसी व्यक्ति को अनायास गोली मार दी तो उसका दंड तो आपको सरकार देगी। क्यों? कि आपने अनायास या बगैर मतलब के किसी को गोली मार दी। हाँ, यदि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके घर में कोई वारदात होती है, कोई डकैती पड़ती है और आप गोली से किसी डकैत को मारते हैं, तब आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि आपने आत्मरक्षा में और संपत्ति रक्षा में उस बंदूक का प्रयोग किया। जस्ट लाइक वैसे ही गायत्री मंत्र की शक्ति कार्य करती है और अन्य मंत्र भी वैसे ही कार्य करते हैं। अब जो व्यक्ति जिसको जैसे समझता है, मंत्र कोई झूठे नहीं है, मंत्र की शक्ति वैसे ही है, केवल साधक झूठा हो सकता है जो उसको करना नहीं जानता और करने बैठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी गुरु की शरण लो, किसी गुरु से दीक्षा लो, किसी गुरु के शिष्य बनो और उसकी शिष्यता प्राप्त करने के बाद ही आप उन मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धि प्राप्त करें या अपना उद्देश्य पूरा करें। मगर मित्रों, ऐसा लोग नहीं करते। केवल क्या करते हैं, मेरी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, इसकी वीडियो देख ली, ऊपर वाले की देख ली और वीडियो देख के कार्यक्रम शुरू। जब उसमें कोई परेशानी आती है तो वो तो वीडियो में इतनी चीजें नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? कि वीडियो तो 2-3-4 मिनट की लोग देखना पसंद करते हैं। आधा घंटा की वीडियो कोई नहीं देखने वाला। आधा घंटा अगर उस पे वीडियो पे आधा घंटा डला है तो कोई देखेगा ही नहीं। अरे क्या पता नहीं क्या है इसमें। ज्यादातर 80% व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए वीडियो देखते हैं। क्रियात्मक यानी क्रिया योग के लिए या अपने उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, या हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाए उसके लिए कोई वीडियो नहीं देखता। ज्यादातर वीडियो देखते हैं कि धन कैसे मिले, धन कैसे मिले, धन कैसे मिले। भाई, धन मिलने का तो एक ही तरीका, चोरी करो, डकैती करो, हेरा फेरी करो, धन मिल जाएगा। ईमानदारी से आपको धन मिलना है तो आप अपने सत्य पर अटक रहिए, फिर सारी सिद्धियां अपने आप स्वयं आपको धन ला के देंगी। आपको सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं। न आप अप्सरा सिद्ध करो, मत आप यक्षिणी सिद्ध करो। आप अच्छे कर्म करोगे, जिस मंत्र को आप जाप करो वही सब खुद आएंगी। तब आप कहोगे मुझको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि आपको उतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, ये बड़ी विडंबना है। जब हमें चाहिए होता है तो मिलता नहीं है, और जब हमको नहीं चाहिए
तब हमें सब मिलता है। यही इस दुनिया की रीति रिवाज है। जिन संतों साधुओं के पास कुछ नहीं, बिल्कुल नंगे हैं, केवल एक कपड़ा लगा है, कोपीन, उनके पास हजारों लाखों आदमी जा रहे मांगने कि बाबा दे दो। उसके पास तो कुछ है ही नहीं, फिर क्यों जा रहे मांगने? जिसके पास कुछ नहीं है उसको, उसके पास सब कुछ मांगने जा रहे हैं और वो सबको दे रहा है और लोग संतुष्ट होके जा रहे हैं। और जिसके पास सब कुछ है, भंडार भरे, तिजोरी भरे, सोना भरा, चांदी भरी, पैसे भरे, उनके पास लोग मांगने जाते, बाबा 10 रुपए दे दो, खाना दे दो, भाग भाग भाग, कहां से आ गया? ऐसा लोग व्यवहार करते हैं। इस संसार की रीति को आप समझो और कार्य करो। वो कुछ नहीं देता, उसकी जेब में पैसा ही नहीं रहता, उसका पैसा भी पैसे वाले का एक मुनीम रहता है, उसके पास रहता है, और वो उसको कार्य करते करते वो नंगा रहता है, वो किसी को कुछ नहीं देता। और लोग उसकी बड़ाई करते हैं कि वो बहुत बड़ा बिरला है, बहुत बड़ा टाटा है, बहुत बड़ा अंबानी। उसकी जेब में तो पैसे नहीं है, वो किसी को दे नहीं रहा। जो एक व्यक्ति किसी को एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता, 10 रुपए नहीं दे सकता, वो पैसे वाला काय का? और कहते हैं कि ये पैसे वाला है, उस पर लोग मांगने जाते तो उसको भगा ही देते। पहले तो चौकीदारी भगा देंगे, उससे मिलने नहीं देंगे। और जिस महात्मा के पास कुछ नहीं है, नंगा है, उसके पास सब लोग जाते हैं, उनको भर भर झोली दे रहा है और लोग खुशी खुशी आ रहे हैं और जा रहे हैं। मित्रों, इस शक्ति का प्रयोग यही है। गायत्री मंत्र की शक्ति ऐसी है। ये वो चमत्कारी शक्ति है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जब बिजली के तार में करंट आता है या जाता है तो क्या कोई महसूस करता है? उसे कोई देख सकता है? नहीं। यंत्रों के द्वारा उस करंट को देखा जा सकता है। इसी तरह गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रयोग भी आप उन यंत्रों के द्वारा देख सकते हैं। उसमें यंत्र क्या है? गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित जल और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित भभूति, ये 2 शक्तियां या ये 2 यंत्र ऐसे हैं जो आपको उस शक्ति का चमत्कार हमेशा दिखाएंगे और कार्य करेंगे। जब आप कहीं जाते हैं तो उस जल को अपने ऊपर छिड़क के जाएं, पानी उस जल को पी कर जाएं और भभूति का यहाँ तिलक लगा कर जाएं, फिर आपको चमत्कार मिलेगा। अगर आप गायत्री साधक हैं तो। अगर आप गायत्री साधक नहीं है फिर भी कार्य करेगा वो। क्यों? कि उसमें स्वयं में इतनी शक्ति है, परंतु साधक के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, और साधना करने वाला व्यक्ति राजा बना रहता है। केवल विश्वास और आस्था इस शक्ति का केंद्र है, और आप उस शक्ति से काम लेना चाहें तो केवल भभूति और जल और संकल्प शक्ति अपने अंदर होना चाहिए कि इसके सिवा दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। आप उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें कि जो भी मुझे करना है इस मंत्र के द्वारा करना है, इस जल के द्वारा करना है, इस भभूति के द्वारा करना है। फिर आपकी आस्था और निष्ठा उस मंत्र में अगर हो गई, फिर देखिए आपका मंत्र कैसे कार्य नहीं करेगा। यहाँ तो क्या करते हैं, 10 दिन 15 दिन जाप किया, महाराज 3 माला कर रहा हूँ, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अरे मेरा जीवन तो पूरा निकला जा रहा है, मैंने आज तक ना गिनती की ना कुछ की, और वास्तव में ही मैंने माता से कुछ मांगा भी नहीं, परंतु मुझे तो सर्व आनंद है, मुझे संतुष्टि है और आनंद भी है। और आज भी लोग कहते हैं ये चीज मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैंने, आपको यकीन हो ना हो, मैंने एक स्वर्ण बनाने की विद्या डाली थी और 2-4 लोग मेरे संपर्क में आए भी हैं और मैंने उनको संपर्क करा भी दिया है, और कुछ उनमें से लोग स्वर्ण विद्या में पारंगत भी हैं, उन्होंने कुछ ने बना भी लिया है। और मैंने दोनों का संपर्क करा के थोड़ी बोड़ी कमी के लिए मैंने कहा आप लोग दोनों संपर्क कर लो और बना लो, मुझको कुछ नहीं चाहिए और ना मुझे वो विद्या चाहिए। क्यों? कि मैं करूंगा क्या? अगर स्वर्ण विद्या या स्वर्ण बनाने की क्रिया में जान भी जाऊं इस उम्र में, मेरे क्या काम किए? क्योंकि यदि मैं उसका कल्याण नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए सोना किस काम का है? मेरे लिए तो सोने की अंगूठी फंगूठी चैन फैन मैंने सब उतार के दे दी पहले ही। 2015 में मैं रिटायर हुआ,
मैंने सारे अपने आभूषण उतार के बच्चों को दे दिए। मेरे पास चांदी का एक बहुत बड़ा कड़ा था, सोने की एक बहुत बड़ी मोटी चैन थी, अंगूठी थी 2-3, सब दे दी मैंने। वो लोग कहते हैं आप कहीं जाओ, मैंने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए, ना पहनने को चाहिए ना कुछ नहीं। मित्रों, इस माया का क्या करेंगे, किसको दिखाना है? अब किसी को ना दिखाना है ना समझाना है। अब तो जो भी कुछ दिखाना है बताना है, आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप लोग ग्रस्त हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और आप अगर 40-45 की उम्र के हो गए तो आप सावधान हो जाइए, वरना आप इस शरीर से कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर केवल सुनने मात्र के रहेंगे और हो सकता है आप सुनकर भी कुछ ना कर पाए। आज मैं 70 वर्ष के लगभग होने जा रहा हूं। आज मुझे उन बातों का महसूस हो रहा है जो मुझको क्रियाएं करना चाहिए थी, जो मुझको ज्ञान प्रभु ने दिया था, उन क्रियाओं में मैं कुछ पारंगत नहीं हो पाया, नहीं तो और आपको ज्यादा ज्ञान देता। पर उस ज्ञान का प्रैक्टिकल यानी अनुभव मुझको मिलता, तब मैं आपको बताता हूं। उसका अनुभव नहीं ले पाया मैं, वो अनुभव मेरा कुछ अधूरा रह गया। केवल किस कारण से कि कुछ घरेलू परेशानियों के कारण से। और फिर तो संसार सागर ऐसा है, गृहस्थी का तो बहुत ही बड़ा संसार सागर है, उसमें जाने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाता है। मित्रों, आप अपने आप को सावधान कर लीजिए। अगर 40-45 वर्ष की उम्र है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए और क्रिया योग करिए। क्रिया योग का मतलब यह है कि शरीर से जो भी कर सकें, कैसे? नीति करिए, इस नाक से घुसेड़िए, मुंह से निकालिए, इस नाक से घुसेड़िए, मुंह से निकालिए, यहां से ऊपर के रोग खत्म। प्राणायाम करिए, ऐसे कुंभक रेचक ये प्राणायाम करके, ये शॉर्टकट में बता रहा हूं, प्राणायाम की अलग वीडियो बनेगी। उसकी क्या क्या इतना आसान नहीं है समझाना किसी चीज को, ये शॉर्टकट में समझा रहा हूं। ये क्रिया योग की चीज बता रहा हूं। त्राटक करिए ऐसे बिना पलंग। तो ये 3 क्रिया तो मैंने बता दी। आसन सिद्ध कर लो आप, ऐसे या ऐसे हाथ धर के हो या ऐसे हाथ धर के। 1 घंटे बिल्कुल सीधी नजर होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रही, ऐसे आसन की सिद्धि। मुद्राएं, मुद्राएं भी होती हैं। मुद्राएं उतनी देर, घंटों, आधा घंटा ऐसे बैठे, आपने देखे होंगे तमाम सिद्ध ऐसे बैठे रहते हैं, पागल जैसे, घंटों ऐसे बैठे रहते हैं। वो क्या, ये मुद्राएं हैं। पैर पे पैर एक रखे, इस तरह से ही इस पे रख लिया, इस पे ये रख लिया। इन मुद्राओं को भी सिद्ध करना होता है। मुद्रा है, आसन है, त्राटक है, प्राणायाम है, नेति है, वस्ती होती है। अंदर एक कपड़ा होता है मलमल का, उसको डालते हैं जिससे हमारी आंत साफ होती है। फिर और भी एक गुदा को साफ करने की भी क्रिया रहती है। मित्रों, क्रियाएं बहुत हैं, इसको कहते हैं क्रिया योग। ये बातें नहीं है हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये भक्ति मार्ग है। इसमें कुछ नहीं देखना, जो मिल जाए खाओ, भक्ति का भजन करो, राधे 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 राधे। इन सब क्रियाओं में, इस क्रिया में, दोनों में अंतर है। सिद्धि उसमें भी प्राप्त होती है, भगवान की कृपा उसमें भी प्राप्त होती है। वो क्या है? सरल, उदार, ममता, दया भावना में भगवान लिंक हो जाते हैं। इसमें क्या है? क्रिया योग से शक्ति के द्वारा आप कुछ भी करने की सामर्थ, उसमें कुछ भी करने की सामर्थ नहीं है। उसमें केवल भगवान के दर्शन होंगे और भगवान में आनंद लेता रहे। इसमें कुछ भी करने की शक्ति है क्रिया योग में। क्यों? कि ये होशो हवास में रह के व्यक्ति क्रिया योग करता है। और परम गति उसको बोलते हैं जिसमें कुछ भी करने की सामर्थ्य हो, उड़ सकता हो, चल सकता हो, सुन सकता हो, देख सकता हो, आगे पीछे की बातें कर सकता हो। इन चीजों को कहते हैं परम गति। उसी का नाम होता है परमहंस। यानी देवों से बात करे, अपने इष्ट से बात करे, किसी भी सिद्ध महात्माओं से बात करे, उनको देखे, उनसे बात करे, उसको परमहंस कहते हैं। और उसी का नाम परम गति है। मित्रों, इसका कोई
अंत नहीं, कितना भी बात करूं मित्रों, आप इस कम बताए हुए को अधिक समझें और मित्रों आप समझें और कुछ करें, यही मेरी प्रार्थना है। गायत्री माता आपकी रक्षा करे, आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे, यही मेरी शुभकामना है। जय माता की।